गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति कहाँ हुआ। तो भारतीय अभिलेख ऐतिहासिक समिति का ये 63वां सम्मेलन था। ये कहाँ हुआ है भैया? लखनऊ में हुआ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये समिट हुआ है, याद रखिएगा। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति जो है, जितने भी पुरानी चीज़ें हैं उन सभी को दोबारा से रिकॉल करने के लिए ऐसा समिति बनाया जाता है। और ये भारत की सरकार को कोई भी चीज़ें शोध करना हो, रिसर्च करना हो और भी चीज़ें, उसमें ये मदद करती हैं। पॉइंट समझ में आ गया? कहाँ पे हुआ है? तो ये लखनऊ में हुआ है। आइए बात कर लेते हैं इसकी भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति की स्थापना कब हुई थी। तो 1919 में हुई थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी की बात आई है तो यूपी के सीएम कौन है? बाबा योगी आदित्यनाथ जी क्या हैं? यूपी के सीएम हैं। और बात करें यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? राज्यपाल हैं। और बात कर लेते हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में क्या है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में ही है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। और बात करें राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? यही उत्तर प्रदेश में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पे है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पे है? यही उत्तर प्रदेश में ही है, सोनभद्र जिला में पड़ता है। और ये रिहंद बांध के जस्ट बगल में बना है। कहाँ बना है भैया? रिहंद बांध के जस्ट बगल में बना है गोविंद बल्लभ पंत। और ये पूरे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी झील है? पूरे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये भी आपको याद रखना है। बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में ही है। अभी हाल ही में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किसने किया है? तो योगी जी ने शुरुआत किया था। जो स्कूलों में कम एडमिशन हो रहा है सरकारी स्कूलों में, उनके लिए अभियान चलाया गया है। कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, श्रावस्ती से शुरू किया गया है। परिवार कल्याण कार्ड योजना किसने शुरू किया है? तो परिवार कल्याण कार्ड योजना किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ ने इसको भी शुरू किया है। छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है, ये भी आपसे पूछा जाता है। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में तंदूर रेडग्राम को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तंदूर रेडग्राम क्या है? एक प्रकार की अरहर की दाल है। अरहर की दाल है, ये भी आपको याद रखना है। इसे जीआई टैग मिल चुका है। कहाँ का है? तो ये है तेलंगाना का। तेलंगाना का ये जीआई टैग है। इसमें क्यों ये ऐसा स्पेशल है? इसमें 24% क्या है? प्रोटीन पाया जाता है। अगर पूछे ऐसा कौन सी शाकाहारी चीज़ें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो सोयाबीन है। सोयाबीन में लगभग 42% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ये सर्वाधिक प्रोटीन वाला प्रोडक्ट है सोयाबीन। और बात कर लेते हैं, और जैसे अगर हम बात करें भारत में कितने ऐसे वस्तु हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, तो 432। सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य में मिला है? तो कर्नाटक में मिला है, ये भी आपको याद रखना है। तेलंगाना में टोटल 6 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। अगर आपसे बात कर लिया जाए जो आपका जीआई टैग जो है, ये अधिनियम कब आया था? जीआई एक्ट अधिनियम 1999 में आया था और ये लागू हो गया था 2003 में लागू हुआ था। और अगर यहाँ से बात करें तो पहला जीआई टैग किसे मिला था? तो दार्जिलिंग के चाय को मिला था। और दार्जिलिंग का चाय को मिला था, कब मिला था? 2004 में मिला था। आइए कुछ और 2022 में जिनको जीआई टैग मिला है उनकी चर्चा यहाँ बगल में कर लिया जाए। अरकू काफ़ी, अरकू काफ़ी को भी जीआई टैग मिला है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और बात करते हैं वायनाड कॉफ़ी, वायनाड कॉफ़ी भी को जीआई टैग मिला है, ये भी कहाँ का है? ये भैया है केरल का। और बात करें एक पॉइंट और, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कहाँ का जीआई टैग मिला है? तो ये कर्नाटक का जीआई टैग है, याद रखिएगा। देखिए तीनों के तीनों कॉफ़ी हैं। कॉफ़ी में कौन सा नशीले वाला चीज़ पाया जाता है? तो कॉफ़ी में थीन पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है।
सॉरी कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, सॉरी उधर देखिए। और बात कर लेते हैं कंधमाल हल्दी। कंधमाल हल्दी कहाँ का जीआई टैग है? तो याद रखिएगा उड़ीसा का है जीआई टैग। और बात करें इरोड हल्दी, इरोड हल्दी कहाँ का जीआई टैग है? तो ये तमिलनाडु का है। अल्फांसो आम कहाँ का जीआई टैग है? तो अल्फांसो जो आम है ये महाराष्ट्र का जीआई टैग है, अल्फांसो आम। और कुल्लू साल कहाँ का जीआई टैग है? नाम से पता हो जाएगा, कुल्लू कहाँ पे है भैया? हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग है। और ये रहा हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। आइए आज के हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट चर्चा में आ गया। क्यों चर्चा में आया नमामि गंगे प्रोजेक्ट? तो याद रखिएगा अभी हाल ही में जो आपकी यूएन ने है, यूएन जो है संयुक्त राष्ट्र जो है, ये दुनिया के 10 पहल में, दुनिया के 10 पहल में इसे शामिल किया है। दुनिया के 10 पहल में इसे क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसलिए चर्चा में आया ये प्रोजेक्ट। और बात कर लेते हैं ये प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में गंगा नदी की साफ सफाई के लिए इसकी शुरुआत किया गया। गंगा नदी की बात आई है तो गंगा नदी की जो लंबाई कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, वो भी हिमालय से। गंगोत्री हिमालय उत्तराखंड से क्या करती है? ये नदी निकलती है। जहाँ पे ये निकलती है वहाँ से इसका नाम भागीरथी हो जाता है। फिर आगे जब बढ़ते हैं जहाँ पे ये प्रयाग हो जाते हैं वहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। और बात कर लेते हैं गंगा नदी की टोटल लंबाई 25-25 किलोमीटर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। गंगा नदी को उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने जीवित व्यक्ति कहा है। क्या कहा है? जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है गंगा नदी को। कौन से हाईकोर्ट ने? उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है? याद रखना है। अगर आपसे बात कर लेते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात तो हो गई, और इसका संचालन कौन करता है ये आपसे पूछ लिया जाए तो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है इसका जो संचालन है जल मंत्रालय करता है, जल शक्ति मंत्रालय करती है। और जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री इस समय कौन हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत इस समय के मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय के क्या हैं? मंत्री हैं। और ये लेटेस्ट में अभी मंत्रालय बना था, 2019 में ये मंत्रालय आया था। आइए और सबसे लेटेस्ट मंत्रालय पूछ ले कि सबसे नया मंत्रालय कौन सा है? तो सहकारिता मंत्रालय है, जिसके वर्तमान में मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा ये है अमित शाह जी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला माने कानून बनाने वाला देश कौन सा बन गया है? तो ये ऐसा करने वाला देश बन गया है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाकर कानून बना करके प्रतिबंध लगा दिया। और इन्होंने कहा कि हम न्यूजीलैंड को 2025 तक धूम्रपान से मुक्त कर देंगे, माने यहाँ धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं बिकेगा। बात समझ में आया? और बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। तो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्या होगा भैया? जो फीफा महिला वर्ल्ड कप है वही होगा। फीफा वोमेन वर्ल्ड कप जो होगा ये कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। न्यूजीलैंड की बात आई है तो इसके पीएम है जैसिका आर्डन। न्यूजीलैंड के पीएम है जैसिका आर्डन, इसकी पीएम है। और बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। इसकी राजधानी वेलिंगटन है। और बात करें इसकी मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंडियन डॉलर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये रहा हमारा आज का चौथा क्वेश्चन। आइए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, ये रहा हमारा आज का 5वां क्वेश्चन, जिसका नाम है अरुणोदय 2.0 शुरू किया गया। तो अरुणोदय 2.0 किसने शुरू किया है? असम की सरकार ने शुरू किया है। जहाँ पे कामाख्या माता मंदिर है असम में, यहाँ से शुरू किया गया है। ये क्या है? जो थोड़ा योग्य लोग हैं 1250 रुपया, 1250 रुपया योग्य व्यक्तियों को 1250 रुपया अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए प्रति माह दिया जाएगा। कहाँ पे? अरुणोदय 2.0 योजना के तहत असम में। और बात कर लेते हैं असम की, बात करते हैं डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ये कौन है भैया? तो ये हैं यहाँ के सीएम है। राज्यपाल पूछ ले भैया तो जगदीश मुखी। कौन? जगदीश मुखी यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। ये भी याद रखिएगा। असम की बात आई है, कामाख्या माता मंदिर यहीं पे है। और बात कर लेते हैं तो यहीं पे डिब्रू साईखोवा
डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क कहाँ है, यहीं पे है। नमेरी नेशनल पार्क कहाँ पे है, यहीं पे है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, यहीं पे है। और बात कर लेते हैं काजीरंगा एक सिंह जो गैंडे के लिए फेमस है, नेशनल पार्क कहाँ पे है, यहीं पे है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया भैया 18 दिसंबर को। इसकी थीम क्या है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की, तो इसकी थीम है, इंपॉर्टेंट है, ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। अल्पसंख्यक का हमारे संविधान में कहाँ पे उल्लेख है, अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों का क्या है, उल्लेख है। अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों का क्या है, उल्लेख है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक दिवस और चर्चा की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया, तो याद रखिएगा ये मनाया गया है 20 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। कब से मनाना शुरू हुआ था, 2006 से पहली बार मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एकता मानव दिवस की चर्चा। अभी आपको पता होगा 18 भी पढ़ लेला, 20 भी पढ़ लेला, 19 दिसंबर में पढ़ ली हो। 19 दिसंबर के क्या मनाया गया है, तो 19 दिसंबर को मनाया गया है गोवा मुक्ति दिवस। याद होगा, अभी कल ही पढ़ाए थे गोवा मुक्ति दिवस। गोवा को ऑपरेशन विजय के तहत क्या किया गया, पुर्तगाल से आज़ाद करवाया गया था, ऑपरेशन विजय के तहत। और गोवा 1962 में केंद्र शासित बना था और 1987 में 25वें नंबर का पूर्ण राज्य बन गया था। कौन, गोवा। कब, 1987 में। ये भी आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है युद्धपोत INS मोरमुगांव नौसेना में शामिल किया गया। तो ये जो INS इंडियन नेवल शिप मोरमुगांव नौसेना में शामिल किया गया, इसे कहाँ से नौसेना में शामिल किया गया है, मुंबई से। और किसने, जो इस समय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने इसे क्या किया है, शामिल किया गया है। कौन भैया, राजनाथ सिंह ने इसे क्या किया है, शामिल किया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किस प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया है, तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट 15B के तहत इसे क्या किया गया है, बनाया गया है युद्धपोत INS मोरमुगांव नौसेना। और ये जो आपका मोरमुगांव नौसेना है, इसे कोई भी रडार ट्रैक नहीं कर सकता। अगर जब तक इसको देखे ना तब तक तो कोई भी रडार इसे ट्रैक नहीं कर सकता। और इसकी जो स्पीड होगी, इसकी जो स्पीड है 30 नॉट है। कितना भैया, 30 नॉट इसकी क्या है, स्पीड होगी। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 163 मीटर लंबा और 17 मीटर क्या है, ये चौड़ा है। ये भी याद रखिएगा। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से ये पूरी तरीके से क्या है, लैस होगी। ये भी पॉइंट आपको याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रैक एवं फील्ड एथलीट के बारे में सर्वाधिक लिखा जाने वाला शब्द कौन सा रहा। तो ट्रैक और फील्ड एथलीट के मामले में पहले को किसको लिखा जाता था, तो याद रखिएगा ये अब वर्तमान में हो गया है नीरज चोपड़ा जो 2020 के 20 के ओलंपिक में आपको पता होगा स्वर्ण पदक जीते थे। किस खेल में, भाला फेंक। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में जीते थे। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखिएगा। इन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया, तो उसैन बोल्ट को इन्होंने क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया। पहले ये सबसे ज़्यादा सर्चिंग पॉइंट में थे, अब नीरज चोपड़ा सबसे ज़्यादा हो गए। 2020 के ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक के कैटेगरी में ओलंपिक में। बात समझ में आ गया। उसैन बोल्ट को पीछे छोड़े। उसैन बोल्ट का नाम आए तो ये कहाँ के भैया, जमैका के हैं उसैन बोल्ट। नीरज चोपड़ा भारत के हरियाणा राज्य के हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा देश अपना रक्षा बजट दुगना कर दिया। तो जी हाँ, एक देश ऐसा है जापान, जिन्होंने अपना रक्षा बजट क्या कर दिया है, दूना कर दिया है। क्यों कर दिया, क्योंकि जो ये क्या नाम है, इन देश का नाम है चीन और दक्षिण कोरिया। जो चीन है और ये दक्षिण कोरिया बवाल मचाए पड़े हैं।
चीन और दक्षिण कोरिया, चीन एंड दक्षिण कोरिया की वजह से ये लोग जापान के कुछ हिस्से पे कब्जाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने अपने रक्षा बजट को क्या कर दिया, दुगना कर दिया। जापान की बात आई है तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है भैया। और बात करें जापान के संसद का नाम क्या है, ड्यूमा है। और बात कर लेते हैं जापान की बात करें तो जापान में 6 अगस्त को एक बम गिरा दिया गया था। 6 अगस्त 1945 को किसके द्वारा गिराया गया था, यूएसए के द्वारा गिराया गया था। इस बम का क्या नाम था, तो हिरोशिमा पे गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा पर गिराया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। और 9 अगस्त को भी एक बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा ही 1945 में ही। कहाँ गिराया गया था, नागासाकी में गिरवाया गया था। न से नागा और न से नौ, याद रखिएगा। ये बम आपको गिराया गया था कब, 6 अगस्त। इसी बम के गिराने से आपका द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जी हाँ, एक क्वेश्चन और आपको करा देते हैं। अभी हाल ही में एक शब्द बहुत चर्चा में है जिसका नाम है ग्रुप ऑफ फ्रेंड, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। इसका निर्माण किसने किया, तो इसका निर्माण भारत ने किया है। भारत ने किया है, कहाँ जा करके किया है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कमीशन में जा करके इसे क्या किया है, याद रखिएगा ये पॉइंट। क्योंकि जो भारत के शांति सैनिक हैं खिलाफ जो है अपराधों को कम करने के लिए, जो शांति सैनिक होते हैं उनके अपराधों को कम करने के लिए भारत ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का क्या कर दिया है, निर्माण कर दिया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।